का क्वेश्चन है। जे एडवांस जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट जे एडवांस 2020 में ही 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के थे। वी विल डिस्कस दोस 3 क्वेश्चन आल्सो। सो दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मेनली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड है। So in this question we have been given f is a function with domain 0 to 1 and codomain all real number. fx is greatest integer 4x, x minus 1 upon 4 का whole square into x minus 1 upon 2, where this denote greatest integer less than or equal to x, सबको पता है। Then which of the following statement is a true? जैसे a ऑप्शन में वो लोग पूछ रहे हैं फंक्शन f is discontinuous exactly at one point in the interval 0,1, मतलब 0,1 में exactly 1 point पर discontinuous है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को एनालाइज करते हैं। फंक्शन में एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x है, एंड ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बट हम लोगों को पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा बिकॉज क्यूबिक है। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनती है। तो 4x अंदर है, तो 4x जब भी इंटीजर बनेगा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x क्या मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन ये आता है कि 4x क्या क्या बन सकता है। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 से 1 के बीच में है, तो 4x जो हो जाएगा वो 0 से 4 के बीच में हो जाएगा। अब 0 से 4 के बीच में क्या क्या इंटीजर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब x की वैल्यू जब आप 1/4 लोगे या फिर 2/4 लोगे, दैट इज 1/2, या फिर 3/4 लोगे, तो 4x क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। मतलब x की वैल्यू 1/4 पर, 1/2 पर, 3/4 पर 4x इंटीजर बनेगा। और जैसे ही 4x इंटीजर बनेगा, इनसाइड क्वांटिटी इंटीजर बनेगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। सो दिस विल बी discontinuous at 1/4, 1/2 and 3/4, 1/4, 1/2 एंड 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा कंटिन्यूअस है और ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है 1/4 एंड 1/2 पर। बट 1/4 एंड 1/2 पर ये कंटिन्यूअस वाला फंक्शन क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। जैसे आप 1/4 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, है ना? 1/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/2, 0 बन जाएगा। और 1/2 पुट करोगे तो ये वाला 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे? एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता ही होगी, एफ एक्स इंटू जी एक्स की। यदि हम लोग बात कर रहे हैं, एफ एक्स कैसा है? कंटिन्यूअस, और जी एक्स कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। लेट्स से एट एक्स इक्वल टू अल्फा पर। देखो एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड अल्फा पर यदि कंटिन्यूअस वाला फंक्शन 0 बन रहा है तो ओवरऑल इन दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, और 0 नहीं बन रहा है तो डिसकंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पर देखो ये डिसकंटिन्यूअस है 1/4, 1/2 पर, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एंड दिस इज कंटिन्यूअस एट दीज 2 पॉइंट। एंड दीज 2 पॉइंट को जब आप कंटिन्यूअस वाले फंक्शन में पुट कर रहे हो तो 0 बन रहा है, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा? ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट 1/4 एंड 1/2। एंड जैसे आप 3/4 देखोगे तो 3/4 पर ये डिसकंटिन्यूअस है एंड ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। बट 3/4 को जब आप इस कंटिन्यूअस वाले फंक्शन में पुट कर रहे हो तो 0 नहीं बन रहा है, तो ओवरऑल कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा। सो एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस एट 3/4। नाउ ए ऑप्शन को चेक करो, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इन द इंटरवल 0,1। हाँ, 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब कोई बोलेगा अदर देन दीज 3 पॉइंट, तो अदर देन दीज 3 पॉइंट पहला वाला भी कंटिन्यूअस है हमेशा। इन तीनों पॉइंट को छोड़ के पहला वाला हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और दूसरा वाला तो हमेशा कंटिन्यूअस ही है, तो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ही रहेगा। सो ए वाला करेक्ट हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या बोल रहे हैं? देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट इन द इंटरवल 0,1
एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो है बट कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो बी को चेक करने के लिए दो केसेस बना लेते हैं। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/4, 1/2 एंड 3/4, मतलब x की ये तीन वैल्यू नहीं है। यदि x की वैल्यू 1/4, 1/2 एंड 3/4 नहीं है तो पहला वाला कंटिन्यूअस रहेगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल रहेगा, और दूसरा वाला तो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ही। तो ओवरऑल कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, है ना। ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। कौन सा वाला, एफ एक्स। ओवरऑल का मतलब एफ एक्स। एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा एफ एक्स। नाउ यदि x की वैल्यू 3/4 लेते हैं, यदि x 3/4 है तो ये वाला कैसा था, अभी हम लोगों ने चेक किया है, ये डिसकंटिन्यूअस था और ये कंटिन्यूअस था, और 3/4 को जब हम इसमें पुट कर रहे थे तो जीरो नहीं बन रहा था। तो ओवरऑल एफ एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ये बोल रहे हैं कि पहले एफ को कंटिन्यूअस होना चाहिए फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अब हमारे पास बचता है 1/2 एंड 1/4। तो इन दोनों पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही, 1/2 एंड 1/4 पर ओवरऑल एफ एक्स कंटिन्यूअस तो है। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, दोनों पर नॉन डिफरेंशिएबल है, या एक पर डिफरेंशिएबल है एक पर नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि दोनों पर कंटिन्यूअस तो है ही। तो वो चेक करने के लिए हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंशियबिलिटी कैसे यूज करेंगे, आप लोगों को पता होगा, यदि मुझे x इक्वल टू अल्फा पर किसी फंक्शन एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। यदि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ओवरऑल फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होगा इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना, दैट विल बी आर एस डी, और यहाँ पर माइनस लगाना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे जिसको बोलेंगे एल एस डी। यदि दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन कैसा होगा, अल्फा पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे मैं 1/4 पर निकालने का ट्राई करता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 1/4 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/4, न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/4। एफ ऑफ 1/4 कितना बनेगा, यहाँ पर 1/4 डालोगे, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/4, तो ये जीरो बनेगा, तो ओवरऑल जीरो बन जाएगा। सो जीरो अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स माइनस 1/4। एफ ऑफ एक्स हम लोगों को पता ही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/4। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यदि आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे यहाँ पर प्लस लगा के, तब भी जीरो आएगी, बिकॉज एक्स माइनस 1/4 जीरो बन रहा है ना, जीरो को अप्रोच कर रहा है। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो भी जीरो आएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों जीरो आ रहे हैं, हेंस फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। दैट वुड इम्प्लाई डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/4। 1/4 पर कैसा आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अब हमारे पास बचता है दूसरा पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 1/2। जैसे आप 1/2 पर चेक करोगे तो होगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो नहीं, एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2 अपॉन में एक्स माइनस 1/2। अब एफ ऑफ 1/2 क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक्स माइनस 1/4 का एक्स माइनस 1/2 और न्यूमरेटर में रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2। एफ ऑफ 1/2 जीरो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे तो 4 × 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1/2, तो ये जीरो बन जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ मिलेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2, और एफ ऑफ एक्स कितना था, दैट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन टू। अब इसकी यदि हम आर एच डी निकालते हैं, इसकी यदि आर एच डी मतलब पॉजिटिव लेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या होगा, पहले तो x माइनस वन अपॉइंट टू एक्स माइनस वन अपॉइंट टू कैंसिल हो जाएगा। वन अपॉइंट टू से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो ये कितना मिलेगा, वन अपॉइंट टू से तो वन अपॉइंट टू लेते हो तो ये मिलता है टू, वन अपॉइंट टू से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो टू से ज्यादा, टू से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा टू, टू इंटू वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट फोर का होल स्क्वायर ये मिलेगा। और वन एल एच डी यदि निकालोगे तो टू वन अपॉइंट टू से थोड़ा सा छोटा लोगे, वन अपॉइंट टू से थोड़ा सा छोटा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वन इंटू वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट फोर का होल स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग आ रही, नॉट इक्वल, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि वन अपॉइंट टू पर ओवरऑल एफ एक्स कंटिन्यूस तो है बट कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और यही सिर्फ एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल जीरो कॉमा वन अपॉइंट टू। तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो गया। अब बचता है सी और डी। तो सी आई थिंक इजिली हो जाएगा आपसे। सी में क्या बोल रहे हैं, फंक्शन एफ इज नॉन डिफरेंशिएबल एट मोर देन थ्री पॉइंट्स इन द इंटरवल जीरो कॉमा वन। मोर देन थ्री पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है। हम लोगों ने चेक किया नॉन डिफरेंशिएबल तो सिर्फ दो ही पॉइंट पर आएगा, बिकॉज एक तो थ्री अपॉन फोर पर कैसा था, डिसकंटिन्यूअस, तो नॉन डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली हो गया। एंड एक वन अपॉन टू पर आ रहा है, बाकी वन अपॉन फोर पर तो कंटिन्यूअस भी आ रहा है एंड डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। एंड अदर देन दीज थ्री पॉइंट बोथ द फंक्शन आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, सो ओवरऑल विल बी डिफरेंशिएबल। तो सी वाले में ये लोग गलत बोल रहे हैं, बिकॉज दो ही पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर फंक्शन कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। एंड डी ऑप्शन दे आर आस्किंग मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफ का ग्राफ बनाना पड़ेगा, आइडिया लगना चाहिए बस, है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। सी तीन पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, जीरो से वन, जीरो से वन के बीच में ही बात हो रही बिकॉज डोमेन जीरो से वन है। तो यदि मैं एक्स की वैल्यू जीरो से वन पॉइंट फोर तक लेता हूँ, तीन पार्ट में, है ना। हमारे पास मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस एंड, या वाई एक्सिस भी बना देता हूँ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जीरो, फिर वन अपॉन फोर एंड देन वन अपॉन टू। तो जीरो से वन अपॉन फोर के बीच में क्या होगा, एफ एक्स का ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जीरो से वन अपॉन फोर के बीच में ग्रेटेस्ट, यदि एक्स की वैल्यू जीरो से वन अपॉन फोर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर एक्स जीरो मिलेगा। कैसे, एक्स की वैल्यू वन अपॉन फोर से छोटी है तो ये वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, वन से छोटी, वन से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, ये जीरो मिला तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स जो हमारा होगा वो जीरो होगा, जीरो से वन अपॉन फोर के बीच में। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, जीरो से वन अपॉन फोर के बीच में विल बी समथिंग लाइक दैट, ऐसा। एंड वन अपॉन फोर के बाद क्या होगा वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। वन अपॉन फोर से वन अपॉन टू में क्या होगा, यदि एक्स की वैल्यू वन अपॉन फोर से वन अपॉन टू ले रहे हैं हम लोग, वन अपॉन फोर से वन अपॉन टू है एक्स की वैल्यू, तो ये मिलेगा वन से टू के बीच में। वन से टू के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, वन, वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी। एंड इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन टू। तो देखो क्यूबिक है जिसकी दो रूट आएंगे, वन अपॉन फोर और एक रूट होगा वन अपॉन टू। प्लस इनफाइनाइट पर प्लस इनफाइनाइट जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पर माइनस इनफाइनाइट जाएगा। तो ग्राफ यदि आप बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, वन अपॉन फोर रिपीटेड रूट रहेंगे, वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर, और ये होगा वन अपॉन टू। बट हम लोगों को ग्राफ बनाना था सिर्फ जीरो वन अपॉन फोर से वन अपॉन टू के बीच में, तो इतना पोर्शन बन जाएगा ग्राफ का, है ना। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, है ना। जीरो से वन पॉइंट फोर के बीच में, इससे पहले भी रहेगा बट हम लोग उसको डिलीट कर देंगे, ऐसे रहता है ना, बाद वाला भी डिलीट कर देंगे। अब वन पॉइंट टू के बाद क्या होगा, वन पॉइंट टू के बाद वैसे तो जानने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप एक्स की वैल्यू वन पॉइंट टू से ज्यादा लोगे तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव मिलेगी और ये भी पॉजिटिव मिलेगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो पॉजिटिव ही मिलेगी। बट फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कहां पर मिल रही, इस इंटरवल में मिल रही। एंड हम लोगों को मिनिमम चाहिए,
तो मिनिमम तो फिर हमें इसी इंटरवल में मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर मिल रही, इसके बाद तो पॉजिटिव मिल रही, ग्राफ कैसा भी जाए, है ना। तो मिनिमम हम लोगों को डेफिनेटली दिख रही है कि वो इस पॉइंट पर हो सकती है। किस पॉइंट पर? जहां पर ये पीक टाइप का दिख रहा है, कुछ पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। तो हमारा फंक्शन क्या बना था इस इंटरवल में? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x बनाया था, 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1/2 बना था। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश विल बी 2 टाइम्स एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से x माइनस 1/4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 टाइम्स x माइनस 1 विच इज 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1/4। इसको जीरो कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/4, जिसको हम लोग ऑफकोर्स रिजेक्ट करेंगे क्योंकि वो तो यही वाली वैल्यू मिल गई है ना। यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, रिपीटेड रूट था। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 3x इक्वल टू 5/4, सो x विल बी 5/12। 5/12 पर हमें ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी 5/12। तो मिनिमम वैल्यू जो मिलने वाली है वो 5/12 पर मिलने वाली। 5/12 हम फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो 5/12 जैसे ही हम पुट करेंगे एफ मिनिमम मिलेगी। एफ मिनिमम विल बी, यहाँ पर पुट कर देते हैं, 5/12 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 5/12 माइनस 1/2। सो 5/12 माइनस 1/4 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ और यहाँ, तो एलसीएम सेम हो जाएगा। 5 माइनस 3 2, 2/12 मतलब 1/6, 1/6 का स्क्वायर 1/36 इंटू, इसको यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, माइनस 1/12 इंटू माइनस 1/12। सो माइनस 1/12 करोगे, माइनस 1/12 इंटू 6, 2 एंड 7, 36 एंड 7, 43, so 432 minus 1/432 will be the minimum value, and they were saying कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1/5/2। तो ऑफ कोर्स ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो फिर हमारा ए और बी करेक्ट हो जाएगा, सी और डी रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वाज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल। यदि आप ध्यान से करते हो तो ए बी और सी तो आराम से हो जाएंगे, डी वाले के लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ मॉडरेट लेवल का कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट।